माँ वैष्णो देवी के दरबार से कौन परिचित नहीं है। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान पहाड़ों वाली माता कही जाने वाली माता वैष्णो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जितनी सुंदर मैया की लीला है उतना ही सुंदर है दरबार का स्वरूप, जो हर भक्त का मन मोह लेता है। क्या आपको पता है कि कैसे हुआ माँ वैष्णो का प्राकट्य और कैसे विराजी माँ इतने ऊपर पहाड़ों पर जाकर? अगर नहीं तो आइए सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की अमर कहानी। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार हंसाली नामक एक गांव में श्रीधर नाम के एक भक्त हुए, जिनकी कोई संतान न थी। एक बार नवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत आदि करके नवमी के दिन उन्होंने कुंवारी कन्याओं को पूजन हेतु बुलाया और भक्त पर कृपा करके मैया भी उन्हीं के बीच में एक कन्या का रूप लेकर आ बैठी। उसके बाद सभी कन्याओं ने प्रस्थान किया, परंतु देवी ने भक्त श्रीधर से कहा कि वे सभी गांव वालों को विशाल भंडारे का निमंत्रण दे दे। श्रीधर ने ऐसा ही किया। भंडारे का आमंत्रण पाकर सभी लोग उस कन्या को देखने के लिए उत्सुक थे, जो इतना बड़ा भंडारा करने में सामर्थ्यवान थी। भंडारे के दिन अच्छी खासी संख्या में लोग पधारे और मैया ने एक अनोखे पात्र से भोजन परोसा। उस भंडारे में बाबा गोरखनाथ तथा उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ भी पधारे। जब माता भैरवनाथ को भोजन परोसने गई तब वह बोले कि वह मांस एवं मदिरे का सेवन करेंगे। तब माता ने उन्हें समझाया कि ब्राह्मण के घर यह सब नहीं मिलेगा, तो वह माता को पकड़ने लगा, जिससे बचने के लिए माता वायु रूप धारण करके त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली, जिनका पीछा करते हुए भैरवनाथ भी वहां पहुंचे। तब कन्या रूपी माता ने एक गुफा में बैठकर 9 माह तपस्या की। भैरवनाथ भी वहां आ गए, जिसके कारण माता गुफा की दूसरी तरफ से राह बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। गुफा से बाहर आकर कन्या ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। माता ने भैरव को चेतावनी दी और वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माना तथा माता वापस गुफा में चली गई। तब माता की रक्षा हेतु वहां आए हनुमान जी ने भैरव से युद्ध किया और जब हनुमान जी कमजोर पड़ने लगे तब माता ने क्रोध से भरकर काली रूप धारण किया और भैरव के सर को धड़ से अलग कर दिया। तब भैरव का सर 8 किलोमीटर दूर जाकर गिरा और वह स्थान भैरवनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर माता ने भैरव का अंत किया वह स्थान माता के भवन के नाम से जाना गया। इसी पवित्र स्थान पर माता महाकाली, माता महासरस्वती एवं माता महालक्ष्मी पिंडी स्वरूप में आज भी दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ कर रही हैं। इन्हें ही माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है।